ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, हाँ, ओम शांति, ओम शांति। तो क्लियर सुनाई पड़ता है ना आप लोगों को? जी। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, लेकिन आप अभी भी पूछ सकते हो, कोई हर्जा नहीं। और जो अभी सोचने का आपको चाहिए, तो मैं कल की मुरली से एक पॉइंट उठा लेती हूँ। कौन कौन है लाइन पे? भारती बहन है, गीता बहन अच्छा, है, हाँ, संजय भाई हाँ, हैं, हाँ, भारती बेन और कन्नन, कनु योगेश भाई, भाई। संजय भाई, उपासना, हाँ, योगेश भाई, भरत भाई। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ओम शांति बेन। ओम शांति। अच्छा, हमारे पास हाफ एन आवर ही है, इसलिए मैं समझती हूँ हाँ कि हम लोगों को शुरू कर देना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन सुनो, आई मीन सोचो, तब तक मैं आपको कल की मुरली से एक पॉइंट सुनाती हूँ। जो कल बाबा ने कहा, मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। तो ऐसे मिर्वा मौत मल्लू का शिकार रेगुलर रूप से तो बाबा कहता है द हंटर एंड द प्रे, एक शिकार और शिकारी। तो जब शिकारी शिकार करने जाता है जंगल में, तो जो शिकार है उसके लिए भय, दुख है, रेजिस्टेंस है। और शिकारी जो है उसके लिए प्राप्ति है, तो वो खुश होता है, खुशी है, विजय है। तो बाबा कहते जब ये कलयुग का विनाश होगा, तो हमारी हालत ऐसी है कि हम खुश होते हैं, क्योंकि सतयुग आने वाला है, हमें प्राप्ति है, विजय है। और दुनिया वाले भय में है, डर में है कि विनाश हो जाएगा, दुनिया का अंत होगा, हमको मौत आएगा। तो इसी प्रकार से कल हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क में थे, इसलिए चैट कर रहे थे कि बाबा ने कहा मिर्वा मौत और मल्लू। तो मल्लू का शिकार, तो मल्लू फरिश्ता है, बाबा ने ये कहा कल। शायद आप लोगों ने किसी ने ये सोचा भी होगा कि बाबा ने ये फरिश्ता क्यों कहा। तो मैं वेदांती बेन के साथ भी उसके ऊपर बात कर रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे अभी कलयुग का विनाश होने वाला है, तो जो कलयुग में ही है उनके लिए भय और दुख की बात है। लेकिन जो संगम युग पर है, तो हम जब ये दुनिया का अंत होगा, हम पावन बन जाएंगे, तो हम फरिश्ता बनेंगे। तो हमारे लिए जैसे शिकार नहीं है, लेकिन विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारे लिए फरिश्ता बनने जैसा ये मल्लू का एक्ट है। और फरिश्ता से फिर हम देवता बन जाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए खुशी है। तो बाबा ने उसमें मल्लू मतलब फरिश्ता बताया, क्योंकि पहले हम पावन बन जाएंगे, फिर वापस घर जाएंगे तो फरिश्ते बन जाएंगे, और फिर घर जाकर के पावन आत्मा बन करके ये धरती पर सतयुग में आएंगे, यथा पुरुषार्थ और यथा अपनी पद। तो ये कल की पॉइंट है जो मुझे क्लियर करना था, कि हम भी सब क्वेश्चन मार्क में थे। अच्छा, अभी बताओ, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो। थैंक यू सिस्टर, दिस इज दीप्ति। ये ही मेरे अंदर दिमाग में ये पॉइंट चल रहा था। हाँ जी, आई वांटेड दिस क्लैरिफिकेशन। जी हाँ। जी तो आप लोगों को मैंने जी। कल ही याद थैंक कर लिया। मैंने कहा ये बात तो बतानी ही है सबको, क्योंकि सब क्वेश्चन मार्क में होंगे। जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, तब तक मैं सुनाती हूँ, आपको क्वेश्चन हो तो मुझे थोड़ा फिर सिग्नल करना, बता देना। तो कल बाप दादा की मीटिंग थी। बाप दादा की मीटिंग में आप लोगों ने देखा होगा
कि रिवाइज अव्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही थी 30th नवंबर 2008। 2008 मतलब काफी साल हो गए 2021 तक। और बाबा ने जो बातें इतनी अच्छी बताई, तब से बाबा अमृत वेला हमारे पास चक्कर लगाता है। तब से बाबा ने हमें धारणाएं दे दी है किसके ऊपर अटेंशन रखना है और वो चीज हमारे में न आवे, और किसके ऊपर अटेंशन रखना है और वो चीजें हमें धारण करनी है। तो आपने नोटिस किया होगा, जिन्होंने बाप दादा की मीटिंग कल अटेंड की, कईयों को लगता है कि अभी भी बाप दादा मधुबन में आते हैं। ऐसा नहीं है, वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। वो रिवाइज है। अभी दादी गुलजार का रथ नहीं चलता है, इसलिए बाप दादा नहीं आता है। तो क्या है कि भक्ति मार्ग में भगवान के दो रथ दिखाई है। एक नंदी दिखाया है, शिव शंकर को मिला दिया है, इसलिए नंदी जो है वो शिव का रथ है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, शिवलिंग का जो मंदिर है, तो एंट्रेंस में नंदी गढ़ बैठा है। और जो पक्के भक्त होते हैं, वो पक्के भक्त कहते हैं कि हम शिवलिंग का दर्शन नंदी के जो दो हॉर्न्स है उसके बीच से ही ऐसे दर्शन शिवलिंग का कर सकते हैं। उसको ओवरटेक करके नहीं कर सकते, ऐसे पक्के भक्त मानते हैं। तो ये यादगार यही है कि शिव बाबा निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेता है। और बाबा कहता है मैं उनके भ्रुकुटी के बीच में आके बैठता हूँ। तो शिव बाबा निराकार को अनुभव करने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा की क्या बोलते हैं, भ्रुकुटी के बीच, मतलब दो हॉर्न्स है ना, उसके बीच, दो आंखों के बीच, उसके द्वारा ही उनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा कहता था, शिव बाबा हमेशा मेरे में नहीं बैठा रहता है, वो आता है और जाता है, आता है और जाता है। तो कभी ब्रह्मा बाबा ही होते हैं, कभी बाप दादा भी है। लेकिन साकार में कभी भी बाप दादा शब्द यूज नहीं करते थे। अव्यक्त होने के बाद बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, बाप और दादा। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब वो पावन बन गए, तो एक यादगार नंदी का है। दूसरा यादगार आप लोगों ने देखा होगा, शिव के मंदिर में वहां पर एक टोटोइस है, छोटा सा टोटोइस रखते हैं, काचवा रखते हैं। तो वो भी यादगार शिव बाबा के रथ का ही है। तो वो है हमारी दादी गुलजार, जो अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को पालना देते हैं ये मीडियम द्वारा। तो हमारी दादी गुलजार का ये रथ है। भक्ति में तीसरा कोई रथ नहीं है। मतलब अभी भी कोई जो क्लेम करे कि मेरे में बाप दादा आता है, तो बाबा साफ शब्दों में कहता है कि वो माया है और कुछ भी नहीं है। तो अभी कोई भी रथ नहीं है, लेकिन साकार भी रिवाइज कोर्स से हमने पालना ली, और अव्यक्त की भी हम रिवाइज कोर्स से पालना लेते हैं। लेकिन मधुबन इतना अच्छा है, जो हर सीजन का जो टर्न होता है वो जोन को इनवाइट करते हैं। तो अभी भी मधुबन में 100 जितने लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन 18 जनवरी को कलकत्ता हमेशा आता है बाबा के पास, कलकत्ता के बाबा के बच्चे। तो अभी भी शांति स्तंभ पे कोई कोई को हमने देखा था, वो कलकत्ता से पधारे थे बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली के लिए और सेवा के लिए। तो इसी प्रकार से कल भी हमने देखा, काफी जोन थे, और आपने सुना भी होगा, इंदौर जोन था, छत्तीसगढ़ थे। तो आप लोगों ने जो सीन देखा ना, उसमें दो सीन हो गए। एक बाप दादा जो प्रत्यक्ष वहां पर हॉल में, डायमंड हॉल में बात कर रहा है बाबा के बच्चों से, वो सीन होता है। वो पास्ट का है, रिवाइज मुरली का है। और प्रेजेंट तो था जो मास्क वाले, थोड़ो लोगों ने मास्क लगाया था और इतने सारे नहीं थे। तो वो प्रेजेंट कल मधुबन में बैठे हुए थे।
तो मधुबन में भी थोड़ा उस रूप से वो लोग स्ट्रिक्ट होकर के भी इनवाइट करते हैं ग्रुप्स को कि भले आप आओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो और बाबा के घर का लाभ लो। लेकिन एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में अभी भी ये लोग नहीं जाते हैं। तो आपने निर्मला दीदी को नहीं देखा होगा, पांडव भवन वालों को नीचे शांतिवन में नहीं देखा होगा, वो अपने अपनी जगह पर ही योग तपस्या करते हैं। तो कल बाबा ने अटेंशन दिलवाया, 3 बातों से बहुत दूर रहो। एक पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन। ये 3 चीजों पर हमें बहुत अटेंशन रखना है कि औरों की मत पर चलने से मेरे को अल्प समय की प्राप्ति ही होगी। मेरे मन मत पे भी नहीं चलना है, तो पर मत पर भी नहीं चलना है। और औरों को देखने से भी मुझे प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन पर दर्शन चक्र हम घुमाएंगे तो उससे नुकसानी ही होगी। और पर चिंतन मतलब मुझे औरों का सोचना भी नहीं है, मुझे स्व के ऊपर ही अटेंशन देना है। तो ये कल की मुरली का सार था। और बाबा ने ये भी कहा कि मैं अमृत वेले चक्कर लगाऊंगा। तो आज सुबह आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि बाबा चक्कर लगा रहे थे और बहुत ही पावरफुल अनुभव हो रहा था। तो ये कल की रिवाइज कोर्स की मुरली है। और नेचुरली आप लोग फिर वो मुरली पढ़ भी सकते हैं क्योंकि वो आ जाती है मुरली। तो क्या है, शायद क्लियरली आपको सुनाई ना पड़ा हो, याद ना रहा हो, तो पूरी मुरली हम पढ़ करके भी रिवाइज कर सकते हैं। भले बाबा ने 2008 में ये धारणा दी, लेकिन अभी भी उसके ऊपर मुझे अटेंशन देना बहुत जरूरी है। अच्छा, और बताओ। ओम शांति प्रतिभा बहन। अभिनव। हाँ अभिनव, हाँ। कल जैसे बाबा ने बोला था मैं अमृत वेले आकर चेक करूंगा, और हाँ आप सबको पवित्रता के ऊपर अटेंशन देना है और चेक करना है कि पवित्रता आप कितने % पवित्र बने हैं। तो उस पर मैं हाँ। थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि ये कैसे करें, मतलब ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? क्या है कि आप पहले तो मोटा रूप का चेकिंग करो। मोटा रूप तो आप आराम से देख सकेंगे। और जब मोटा रूप क्लियर हो जाएगा ना, तो सूक्ष्म भी आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आप कुछ क्लीन कर रहे हैं, तो पहले बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो निकाल करके साइड में कर दो। फिर बहुत बारीक बारीक होगा ना, वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो मोटा होगा तो बीच में बारीक दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मोटे रूप से बाबा ने सब बताया नहीं, कि किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना और चिंता करना, तो ये सब भी एक अपवित्रता ही है। तो एक है हमारे एक्शन में अपवित्रता, जो बाबा ने धारणा दी है ब्रह्मचर्य की, फिर शुद्ध अन्न की, फिर सत्संग की। तो ये जो हमारी सबसे मोटी धारणाएं है, हाँ, कि शुद्ध अन्न की धारणा में फॉलो कर रही हूँ। जो नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अटेंशन दो। जैसे चलो अभी भी बाबा का बनने के बाद हम थोड़ा नॉन वेज या ऐसा कुछ खा रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन दो कि अभी मुझे नॉन वेज छोड़ने का मेहनत करना है। वीक में एक बार खावे, फिर महीने में एक बार, ऐसे करते करते धीरे धीरे आप छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी चीज नहीं है। आप कहेंगे कि हमारे परिवार में कौन है जो खाता है, वो मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो खाली आपको मोटे रूप की धारणा की बात बता रही हूँ। आपने 1-2 बॉटल अल्कोहल कभी पी ली, तो वो शुद्ध अन्न में नहीं आता है। हाँ, तो ऐसे ही धीरे धीरे वो कंप्लीटली जैसे ग्रॉस चीजें है ना, उसको पहले आपके जीवन से निकालो। उसके बाद फिर आपको धीरे, जैसे ईर्ष्या द्वेष की बातें हैं, तो वो भी इतनी सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म है,
लेकिन ग्रॉस भी नहीं है और अति सूक्ष्म भी नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष तो दिखाई पड़ता है। कई बार आप देखो, आप तो मैंने आप लोगों को पहले भी लुसाका में बताया कि आप लोग बहुत लकी हो। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसने भी सेवा की जवाबदारी ली, खुशी खुशी से लो। जिसने भी नहीं ली, तो भी कोई हर्जा नहीं। तो मतलब इतना अच्छा परिवार है कि आपको वो इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ बड़े बड़े परिवार है, कई कई छोटे होते फिर भी कोई ना कोई हिसाब किताब होता है, तो ईर्ष्या द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब चलता है। तो ये भी मेरे में कहाँ तक है, वो आप देखो। हाँ, और वो देख करके उसके ऊपर वर्क करने का प्रयत्न करो। हाँ, तो अभी जैसे मैं भी अपने आप को देखती हूँ कि मेरे में कंपैरिजन है, मेरे में कंपटीशन है, या मैं किसी से कर रही हूँ या कोई मेरे से कर रहे हैं, तो मेरी मन की स्थिति क्या होती है। कई बार आप किसी से नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई आपसे कर रहा है तो भी आपको पसंद नहीं है, तो वो भी एक अपवित्रता है। आपका कोई हक नहीं बनता है कि कोई के लिए, कोई के एक्ट के लिए, कोई के हिसाब किताब के लिए आपको पसंद न हो, तो वो भी सूक्ष्म अपवित्रता ही है। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, पुरुषार्थ नहीं करो, वो तो आपके सब कॉन्शियस में आ ही जाएगा। आपको पता लगेगा कि ये बाबा ने मेरे लिए कहा है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा अटेंशन देना शुरू कर दो। जैसे बाबा ने कहा ना, क्रोध करना भी एक अपवित्रता है। तो क्रोध शायद हम जोश जोश से न करें, लेकिन चिड़चिड़ापन आ जाता है कोई बात में। हाँ, तो वो भी एक क्या बोलते हैं कि अपवित्रता है। एग्जाम्पल के आपके घर में, एक बार क्या हुआ, मैं किसी के घर में कनाडा में गई, तो वो जो भाई है ना, वो बहुत यंग है, बहुत मेहनत से पढ़ लिख करके शादी हुई, दोनों ने घर बसाया बहुत अच्छी तरह से। ये तो मैं आपको बहुत ग्रॉस बात बता रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं गई उनके घर में, तो उसकी वाइफ तो मुझे जानती नहीं है, लेकिन ये जो भाई है, उसको मैंने छोटेपन से देखा है। तो वो इतना खुश हो गया, उसको इतनी खुशी कि मेरे माँ बाप भी मेरे घर में अभी तक आए नहीं है, और बहन आई। तो उसको तो लगता है कि मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, देवी परिवार सब यहाँ पहुंच गए, मैं एक गई तो उसको उमंग रहता है कि मैं बहन को घर दिखाऊं, गार्डन दिखाऊं, ये करूं, बाबा का रूम दिखाऊं। तो नेचुरली उसकी वाइफ को भी लगता है। तब मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में लेटर ऑन पता लगने लगा कि ये भाई जब मुझे दिखा रहा था ना, तो बीच बीच में उसकी वाइफ आती है और बताती, तू वो जाके कर, मैं दिखाती हूँ बहन को, मैं दिखाती हूँ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ की भावना अच्छी है मेरे तरफ, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ की भावना एक दूसरे के लिए वो थोड़ी कंपटीशन की है, कि मैं बहन को सम्मान दूं, मैं घर दिखाऊं। हाँ? और उसके बाद अंत में मुझे पता चला कि ये तो स्टूडेंट था ना, तो उसने तो इतनी कमाई की नहीं है, उसकी वाइफ के फादर ने उसको ये घर बना करके दिया। तो ये भाई को ये भावना थी कि मैं बहन को सारा दिखाऊं, मेरा प्रोग्रेस। और ये उसकी वाइफ को ये भावना थी कि मेरे फादर ने मुझे क्या क्या दिया शादी में, वो मैं दिखाऊं। तो दोनों के कॉन्शियसनेस में फर्क था। मैंने दोनों को रिस्पेक्ट किया और मैंने देख लिया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही है, थोड़ा ध्यान से मेरा क्रॉकरी यूज करना, टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो नेचुरली मेन ईगो भी होता है। तो मैंने देख लिया कि ये रिलेशनशिप जैसा दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं है। कोई हर्जा नहीं, हम तो गुड विशेस और प्योर फीलिंग्स देके। और थोड़े समय में ही हमको न्यूज मिला, मैं वापस आ गई तब उसके बाद, 1-2 साल के बाद, कि वो रिलेशनशिप नहीं चला और डिवोर्स हो गया। ये तो मैंने बहुत मंडेन आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमारे रोज के जीवन में भी आपको देखना है। कई बार नायरोबी जैसे बड़े बाबा के घर में, मधुबन में आप लोग पहली बार आते हो, तो किसी को भावना रहती है कि मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मैं आपको घर दिखाऊं।
दूसरे को ये रहता है कि मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं घर दिखाऊं। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म कंपटीशन है, और उसमें क्या होता है, एक दूसरे को बहुत सूक्ष्म रूप से हम मन दुख दे देते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में हम आए, तो आपको लगेगा मैं बहन का सम्मान करूं, दूसरा कहेगा मैं बहन का सम्मान करूं, तो उसमें भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो नेचुरली भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म लेवल पर मैं ये करना क्यों चाहती हूँ या मैं ये करना क्यों चाहता हूँ, तो उसमें डीप लेवल में मैंपन आ सकता है। तो वो बहुत सूक्ष्म है। वो आप नहीं समझना कि 40-50 इयर्स से तपस्या कर रहे हैं तो वो चला गया है। वो अभी भी आपको उसमें भी दिखाई पड़ेगा। कोई हर्जा नहीं, हर एक का अपना अपना रफ्तार है, मेहनत है। तो हमें वो नहीं देखना है, इसलिए पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो मुझे अपने आप में देखना है कि ये एक्ट या ये चीज मैं जो कर रही हूँ, तो उसमें कहाँ तक मेरा प्योर इंटेंशन है। तो जैसे आपने बोल देखा ना कि मोटा मोटा पहले उसको क्लियर करो और फिर सूक्ष्म में जाओ, तो आपको सूक्ष्म दिखाई पड़ेगा। और लास्टली मैं आपको बताऊं, बाबा आपको अमृत वेले टचिंग भी देगा, क्योंकि बहुत प्योर माइंड, साफ माइंड, और हमारा क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बुद्धि बहुत क्लीन होती है और क्लियर होती है। तो बाबा टचिंग देता है कि बच्ची ये चीज है, उसके ऊपर आप अटेंशन दो, ये चीज है उसके ऊपर आप अटेंशन दो। तो इस प्रकार से सूक्ष्म भी साफ होता जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको पक्की बता दूं कि कभी भी आप कोई पुरुषार्थ का संकल्प करो या धारणा करो, और आपने जैसे सोचा कि अभी मुझे अमृत वेला बहुत पक्का करना है, मिस नहीं करना है, और नेचुरली वातावरण अनुसार या अपने ही संस्कार अनुसार शायद अमृत वेला मिस हो गया, तो चेक करो आपने वीक में कितनी बार मिस किया। वीक में 3 बार मिस किया, 1 बार मिस किया, 5 बार मिस किया। तो कभी भी अपने आप के साथ नाराज नहीं हो। कोई भी धारणा हो, क्रोध की धारणा हो, अमृत वेला की धारणा हो, क्लास की धारणा हो, कभी अपने आप से नाराज नहीं हो। जो नाराज होगे ना, तो डिसहार्टनमेंट आएगा। लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आपने 3 बार मिस किया, लेकिन 5 बार तो आपने किया ना, 4 बार तो आपने किया, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। आपको पहले दिन में 5 बार क्रोध आता था, अभी आपने दिन में 1 बार क्रोध किया, तो इतना तो प्रोग्रेस हुआ ना। तो उसमें क्या होता है कि आप बेटर एंड बेटर होते जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को अप्रिशिएट करो, कभी भी अपने आप को डाउन नहीं करो, तो यू विल गेट बेटर एंड बेटर, और आप मंजिल पर बहुत अच्छी तरह से पहुंचेंगे। तो सूक्ष्म में भी आपको कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, तो कभी भी अपने आप को वो रूप से नहीं देखो कि आप वीक हो, लेकिन यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो आपको मिस किए पर एंथुसियाज्म नहीं लाना है, लेकिन अप्रिसिएशन लाना है। एंथुसियाज्म लाएंगे तो क्या होगा, आप केयरलेस हो जाएंगे, और आप अप्रिसिएशन लाएंगे तो आप केयरफुल हो जाएंगे। तो ये है सूक्ष्म पवित्रता की धारणा की बात। अभिनव भाई, आपको आंसर मिला? जी। थैंक यू। हाँ, ओम शांति। योगेश बोल रहा हूँ मैं आपसे। आपने जो अभी बताया एक्सप्लेनेशन की हमको अपनी चेकिंग खुद करनी है, गुस्से की आपने जैसे बात करी। हाँ, हेलो, तो हाँ जी। गुस्से में मेरे को सिर्फ एक ही चीज पूछनी है कि क्या होता है कि जो मुझे लग रहा है कि अगर हम सिर्फ अपने लिमिटेड लोगों को मिलते हैं जो इस नॉलेज में हैं, वो तो ये हाँ, समझते हैं। मैं भी तो ज्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन हम रोज बाहर जाते हैं, काम करते हैं, और कितनी बार हमको आपस में ऑफिस में भी गुस्सा आता है लोगों पे, और जी जी। घर पे भी किसी बात पे आ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ हाँ, ये है कि अपने आप को चेकिंग, तो मुझे फीलिंग आती है कि अरे मैंने तो गुस्सा कर दिया, ठीक नहीं किया, लेकिन क्या होता है कि वो
क्वालिटी फिर भी रह रही है, वो जा नहीं रही है। तो उसको अगर कोई अपने ऊपर कोई पेनल्टी रखनी चाहिए, कैसे उसको ठीक करना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपने जैसे लोगों को ही मिलेंगे, जो ब्रह्मा परिवार की नॉलेज में है, तब तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपको पता है। लेकिन मेन टेस्ट होता है कि आप बाहर भी यही चीज़ में सक्सेसफुल हैं, तो ही फ़ायदा है और ये नहीं हो कि आप मन में तो रख रहे हैं और फिर किसी और दिन किसी चीज़ पे निकल गया। तो उसको कैसे अच्छा, मतलब हाँ, कैसे कंट्रोल योगेश किया भाई जाए? क्या है, बाबा हुँ, ने कहा है क्रोध निकालो, क्रोध, हुँ, हाँ, हुँ, जो क्रोध बहुत अंदर से डीप डाउन से आता है, जिसमें नफरत है, ईर्ष्या है, हाँ, क्रोध दुखदाई है, तो वो क्या है, डीप डाउन से आता है। दूसरा बाबा ने कहा है लव और लॉ का बैलेंस रखो। लव और लॉ का बैलेंस रखने में आपको बाहर वालों से काम करना है, कभी कहाँ और जगह भी काम करना है, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर से आपको क्रोध करना है, तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि मैंने आज थोड़ा स्ट्रिक्टली वो वर्कर को बिजनेस में या ऑफिस में कुछ कहा, तो मेरी मन की स्थिति कैसी रही, या घर में भी थोड़ा कर दिया, तो मेरी मन की स्थिति कैसी, जो आपके मन को डिस्टरबेंस नहीं आया और हलचल में नहीं आया, तो नेचुरली वो क्रोध क्रोध नहीं है, वो खाली लॉ है, लॉफुल बनना है, विच इज फाइन, बाबा कहते वो रखना जरूरी है, तो वो आपको चेक करना है। दूसरा कि आपको रियली क्रोध आ गया, तो बाबा शुरू शुरू में पेनल्टी दिलवाते थे कि आपने सेवा नहीं की, तो आप आज खाना नहीं खाओ, आपने क्रोध किया, तो आप भंडारे में सेवा के लिए नहीं आओ, हुँ, आपने हुँ, क्रोध किया तो आप खाना नहीं खाओ। तो ऐसी हुँ, पेनल्टी आप अपने आप के लिए कर सकते हो, लेकिन हुँ, उससे भी बेटर ये है कि चेक करना है कि मेरा क्रोध किस लेवल का था, हुँ, क्वालिटी कौन सी थी, जो डीप हुँ, और गुस्सा और डिस्टर्ब होने वाली थी, तो उसके ऊपर तो वर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन लव हुँ, और लॉ का बैलेंस रखने वाली थी, तो कोई हर्जा नहीं। अच्छा, मुझे आपको थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, पूछना है, मुझे कहा ठीक है, गया था हाफ एन आवर, अभी हो गया। 11 और 5 हो गया है, ठीक तो है, अभी ठीक। स्टॉप करें, क्या करें, अगले संडे को रखें? जी जी जी। जी, अगले ओके, संडे को रख लेंगे। हाँ, हाँ, ओके फाइन, ओके। तो थैंक यू, थैंक यू ओम सो शांति। मच। थैंक यू, ओम ओम शांति। शांति। ये मुरली के क्वेश्चन अच्छे हैं, संडे की मुश्किल होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति। सी यू नेक्स्ट संडे। ऑलराइट, आज आपके पास दीप्ति बेन भी पहुंच रही है रात को, हमारी दीप्ति फ्रॉम जी, जी, नाइरोबी। पता है, हाँ, हाँ, तो आज बहुत शाम को अच्छा लाभ आएँगी। लेना, वो तो थोड़े दिन के लिए ही आ जी, रही है, लेकिन फिर भी लाभ लेना। ओम शांति। ओके। ओम ओम शांति। शांति।